नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, बिहार में चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। और इस समय जो गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, वो चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR जो एक मुहिम चल रही है वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने की, उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर है और चुनाव आयोग ने अब तक जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, उसके मुताबिक कम से कम 35 लाख वोट कट सकते हैं। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन इस SIR के अलावा भी दो मुद्दे चर्चा में हैं। एक, पटना में जिस तरह से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है बड़े बड़े लोगों की, उससे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। आरजेडी कह रहा है कि क्या जंगल राज लौट आया है, जिसके खत्म होने का दावा नीतीश कुमार करते थे। और दूसरी बात, चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि 1,67,00,000 परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी, 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब तक फ्रीबीज की जो राजनीति है, उससे, रेवड़ी की राजनीति से नीतीश कुमार बचते रहे हैं। तो इस सब मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सतीश कुमार सिंह, जो कि बिहार से ही आते हैं लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर, दुनिया की राजनीति पर, खेल पर, हर विषय पर दखल रखते हैं। सतीश जी जी न्यूज़ के संपादक भी रह चुके हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद जी। तो सतीश जी, आपसे बात होके करीब मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना हो गया बात होके, आपसे जो चुनाव के बारे में बात हुई थी। तो अब आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है चुनाव में? क्योंकि लोगों के मन में सवाल यही है कि बाकी मुद्दे मुद्दे आते रहेंगे, लेकिन लोगों के मन में सवाल ये है कि किसका पलड़ा भारी है। देखिए, कुछ एक घटनाएं ऐसी पीछे हुई हुई हैं जिसमें ये इंटेंसिव रिवीजन जो है मतदाता सूची का, और जिस प्रकार से अभी हत्याओं का सिलसिला चला है और बहुत सारे हो गए हैं, इससे क्या है कि जो एक गर्मी नजर आ रही थी एनडीए कैंप में, वो कमती हुई नजर आ रही है। और इसका हमको लगता है जिस प्रकार से एसआईआर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिले जिले गांव गांव, और जो हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं में क्या है, हत्याओं से एक ही चीज है ना कि आप कहते थे, एनडीए वाले कहते थे बराबर जब चुनाव आते हो कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज, लालू राबड़ी के समय का जंगल राज। तो अभी तो जिस प्रकार से हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, उससे तो वो उनका नैरेटिव खत्म हो गया है। मतलब कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये मैं नहीं कह रहा कि उस समय था नहीं जंगल जैसा कानून था, उस समय हत्याएं बहुत होती थी, फिरौती वगैरह सब कुछ होता था। लेकिन अभी अभी अगर ऐन मौके पर ऐसे बाढ़ हो जाए, बाढ़ चली आए हत्याओं का, और बड़े बड़े लोगों का हो जाए, हॉस्पिटल में हो जाए, बड़े व्यापारी का हो जाए, तो फिर वो आपका नैरेटिव चला जाता है। तीसरी बात है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं सब जगह, और बोल प्रयास कर रहा हूं कि ये बातें लोग सुने, कि बिहार में बेरोजगारी का इमरजेंसी है। और इमरजेंसी में क्या है कि यहाँ 10-5 रुपए का भी दिक्कत है। ये हालत में तो आप समझिए कि तो और अपराध बढ़ता है। अभी हमें कोई एक बड़े नेता से बात हो रही थी आपसे बात करने से पहले, वो कह रहे थे कि ये दारू, बालू और ये सारी चीजों में जो है ना, सब सुपारी तुपारी इस ढंग से चल रहा है। ये सारी चीजें जो है, मुझे नहीं लगता है कि एक एब्सेंट नीतीश कुमार के बीच बहुत अच्छा ट्रैक्शन कोई एनडीए को दे रहा है। नहीं, तो एनडीए को ट्रैक्शन, आपका कहना यह है कि पहले आप जब बात करते थे आप कहते थे कि एनडीए को एक एज है या उसको एक थोड़ी बढ़त है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि फिर किसको बढ़त है? क्योंकि आपसे जब पिछली बार बात हुई थी तब आपने ये कहा था कि तेजस्वी यादव को जितना सक्रिय दिखना चाहिए उतने वो सक्रिय है नहीं। ये हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ, मई जून की बात बता रहा हूँ मैं। तो अब तो उनकी सक्रियता बढ़ी है। तो अगर आपको लगता है कि एनडीए का ट्रैक्शन कम हो रहा है, तो इसका लाभ किसको मिल रहा है? प्रशांत किशोर को मिलेगा या तेजस्वी यादव को मिलेगा, मतलब महागठबंधन को मिलेगा? देखिए, मेरा तो अपना असेसमेंट ये है कि अगर प्रशांत किशोर को ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है, तो फिर वो एक प्रकार से वो तेजस्वी को ही गया। इसको आप समझ लीजिए, जो मेरी समझ में, क्योंकि जिस प्रकार का वोट बैंक है और जिस प्रकार के वोटर्स को प्रशांत किशोर अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, जो कुछ मुड़ेंगे भी,
तो हमको लगता है कि उसका फायदा तेजस्वी को मिलेगा। मैंने पिछली बार ये कहा था कि अभी जिस तरह से एक नया एक पुश दिखाई पड़ रहा है, वो चीजें तेजस्वी को फायदा पहुंचा रही है। भले ही उसने जिस ढंग से वो 20 में आए थे, जिस ढंग से काम करना चाहिए था और दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखे। बाय डिफॉल्ट भी उनको इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन बात तो ये आती है कि अभी देखिए क्या दिक्कत, क्या बिहार का क्या नजरिया क्या है। पहली बात हम लोग ये देखें कि एक जो महागठबंधन कैंप है, चाहे आरजेडी के हैं, सब पार्टियों को ले लें, वो लोग 33% वोट से शुरू कर रहे हैं, 33% वोट से शुरू कर रहे हैं। ये मेरा अपना असेसमेंट जी। कि भाई मुसलमान यादव तो दोनों मिलाएंगे तो 30% हो जाते हैं, वहां से तो वो शुरू कर रहे हैं। प्लस जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कम इतना तो हम जरूर कहेंगे कि कोई दलित वर्ग का वोट या कुछ एक जो परंपरागत कुछ कांग्रेसी वोट रहे हैं, ये सब मिलजुल के इनको एक एडवांटेज दे रहा है, इसमें से कहीं कोई शक नहीं। अच्छा, तीसरी बात एक और कहना चाहते हैं कि भाई एसआईआर है, भाई करिए ना, पूरे देश में करिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी समझता हूँ कि ठीक है, जो बाहरी कोई मतदाता है, और है भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, उनको निकालिए, उनकी पहचान कीजिए, उनको हटाइए, वो सब चाहिए। लेकिन जिस देश में 14 साल से जनगणना नहीं हुई हो, जिसमें जाति की गणना भी अलाउ हो गई हो, उसके बीच में एक मतदाता सूची आ गया शायद मार्च में, तो अचानक से अभी 25 रोज में करने की क्या आवश्यकता थी। आप पूरे देश में करिए ना, एक साथ करिए ना, सब, वो भी बिहार के चुनाव से ठीक पहले आपने इतने कम अवधि में कराया। हो सकता है आप कर भी ले, मैं नहीं कह रहा कि जो कर रहे हैं वो गलत है, वो भी मैं नहीं कहता क्योंकि मेरे पास साक्ष्य नहीं। लेकिन ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, 3 बिंदुओं पे उन्होंने जवाब मांगा है कि क्या आपका अधिकार है, अधिकार क्षेत्र की बात, टाइमिंग का सवाल, और जो तौर तरीके हैं उसका, ये तीनों सवाल करना भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी होती है। सवाल उनसे सवाल पूछा, जवाब पूछा गया चुनाव आयोग से। तो ये अचानक से, आप अगर परिचित हो तो नहीं हम जानते, लेकिन ये बिहार में समय जो है, बिहार की जीवन रेखा वाला समय होता है, सावन का महीना, जी। सावन भादो, क्योंकि यहाँ पर रोपनी होती है, धान बोया जाता है, और यही समय बाढ़ का भी होता है। तो आप उस समय में इस ढंग से अचानक कौन दस्तावेज आज, कल कौन दस्तावेज, अभी कई तरह की रिपोर्टें देखने में आ रही है कि ये दस्तावेज लिया गया, किससे नहीं लिया गया, कोई फॉर्म जमा हुआ, मैं नहीं जान रहा हूँ इसमें, लेकिन ये देख पा रहा हूँ। तो ऐसी आवश्यकता तात्कालिक रूप से क्या थी? क्या हम ये माने मिलिंद जी कि जो 24 का चुनाव, 24 तक का चुनाव हुआ, वो फर्जी मतदाताओं से हुआ, माने क्या कहते हैं, घुसपैठियों से हुआ, सब वो तो फिर वो नल एंड वाइड है। मतलब कहने की बात है, करना चाहिए, बात सच है। और खास तौर से जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उसमें फर्जी मतदाता जो बाहर से घुसपैठिए हैं वहां, सब पहला काम करते हैं, आधार ही बनवाते हैं, वोटर कार्ड बनवाते हैं, ये बात सही है। लेकिन समय लेके कीजिए ना, जिसमें विश्वसनीयता हो, पूरे देश का हो। और देख रहे हैं, देश में भी हम देख रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, और सबसे बड़ी बात टीडीपी जैसे पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये क्यों एकदम से अभी से करना है? और वो तो निश्चित रूप से भाई विपक्षी पार्टियां हैं बिहार में, और जो कि दावेदार हैं, वो तो इसको पूरा भुनाएंगी और भुना रही हैं, और एक मुद्दा मतदाताओं के बीच में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ, क्योंकि मैं तो वहीं से आता हूँ। देखो सतीश जी, आप जो बात कह रहे हैं, विपक्ष का आरोप ये है कि ये जो अभी हड़बड़ी में किया जा रहा है, ये तो सवाल उठा ही रहेगी, क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनका ये आरोप है कि वो हमारा जो वोटर है वो कटेगा। मतलब महागठबंधन का आरोप ये है कि भाई जो गरीब है, अल्पसंख्यक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएगा, या वो मतलब उतना उसके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो जो नुकसान होगा हमारे मतदाता का होगा, एनडीए के मतदाता का नहीं होगा। तो इससे आप सहमत है इस बात से कि वोटर कटेगा तो वो महागठबंधन का कटेगा, इनका नहीं कटेगा, एनडीए का? नहीं नहीं, देखिए, वो वोटर सबका कटेगा। ये सही बात है कि आप किस विश्वसनीयता से, किस पारदर्शिता से वोटर लिस्ट में काम करते हैं, इस पर निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई बहुत दल का बहुत हम आमादा है घपला करने पे, घोटाला करने पर, तो वो तो बिना
वोटर लिस्ट के भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन हम उसमें क्यों जाए? हम ये कह रहे हैं कि वोटर, गरीब वोटर तो सब पार्टियों का है। ये बात सही है कि जो एक फैलाया गया है कि भाई जो मुसलमान हैं, चाहे गरीब है, आपने मान लिया है कि ये वोटर जो है वो विपक्षी कैंप का है। क्यों आप ऐसा मान रहे हैं कि खाली वोटर जो है, जो पिछड़ा वर्ग, एकदम अति पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समुदाय है, वो क्या एनडीए को वोट नहीं देता क्या? तो उनका नहीं कटेगा क्या? मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार के जो एनडीए है, एनडीए के भी कई पार्टियों के लोग इससे खुश नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, भले बोले न बोले, दबी हम्म, जुबान में बोले, एक हम्म, आपत्ति दर्ज कराएं तो बहुत धीमे से करें, लेकिन हम्म, इसको लेकर के एक ये चिंताएं हैं। और फिर भी अगर जब मुद्दा बन जाता है बिहार में कि ये मुद्दा देखिए, बिहार में कुछ है तो है नहीं इस ढंग से, हम्म, 4 करोड़ तो बाहर लोग रहते हैं, तो वहां हम्म। तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स यही कास्ट वास्ट चलता रहता है। वहां का मतदाता जो है बहुत सक्रिय है। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत जागरूक है, लेकिन बहुत जी। सक्रिय है। तो उसके बीच में अगर ये मुद्दा बनता है तो आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि चाहे जो भी मतदाता सूची रहे, किसको फायदा होगा। नहीं तो अब जो बात आखिर में कर लेते हैं नीतीश कुमार की, क्योंकि दो बातें हुई। एक तो जो हमने बात कही कि जंगल राज का आरोप लग रहा था और जिस तरह का और जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, अब जो चिराग पासवान है वो भी नाम नहीं ले रहे हैं मुख्यमंत्री का, लेकिन वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। मतलब एनडीए के भीतर से ही आवाज़ उठ रही है। तो जो आपने कहा कि भाई जो अब तक का प्रचार रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बार बार याद दिलाते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ था, तुमको याद है ना कि जंगल राज था, ये जीत जाएंगे तो वापस जंगल राज आ जाएगा। अब इस बीच में ये सब जो होना है तो कहीं ना कहीं उसकी धार कम हो सकती है, जो प्रचार है कि जंगल राज लौट आएगा। बिल्कुल, यही तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि इनका जंगल राज का जो आरजेडी कैंप पर नैरेटिव था वो ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि एक सुशासन का भी नैरेटिव। जी। लेकिन अब ऐन वक्त पर अगर आपके यहाँ हत्याएं होने लगे, आपके मुख्यमंत्री का कुछ अता पता नहीं हो, मुख्यमंत्री जी का कुछ बयान नहीं आता हो, पहले तो रोज बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी हैं, नगण्य हैं, क्या है, कौन उनको कंट्रोल कर रहा है, ये सब सारे विषय एक साथ जुड़ जाते हैं। ये बात सही है कि हाल के दिनों में कई तरह के फ्रीबीज की घोषणाएं हुई हैं, लेकिन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, नीतीश जी का क्या भविष्य है, नीतीश जी शासन पर कितना मुस्तैद हैं, सुशासन उनको बाबू कहा जाता था, अभी तो शासन में भी है कि नहीं पता है। पहले तो अभी यही लोग सवाल करते हैं, एक नेताजी बोल रहे थे हमसे कि भाई ये पहले तो नीतीश जी ही पता करवा लेना कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है, क्या वो स्थिति में है कि वो अपना वो चेक भी कर सके। माने इस तरह की चीजें वहां हो गई है। नीतीश जी एक फैक्टर है। और अगर नीतीश जी को, एनडीए के साथ क्या दिक्कत है कि एनडीए बिना नीतीश के चलने की स्थिति में इस वक्त तो बिल्कुल नहीं है। और अगर चलती है तो वो अलग दिक्कतें हैं। तो ये दोनों वाला कुआं और खाई वाला स्थिति है, क्योंकि ये तो बात सही है ना कि बीजेपी, यहाँ तक कि चिराग पासवान जैसे लोग, ये किसी कीमत पर, मतलब मेरा मेरा जो असेसमेंट है वो नीतीश जी को मतलब ढो रहे हैं, या नीतीश जी को अ, उनका यूज करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश जी की ही ताजपोशी होगी अगर एनडीए जीतता है, तो एकदम बिल्कुल इसकी संभावना नील है। ऐसी स्थिति में मुझे आश्चर्य नहीं होगा जब नीतीश, नीतीश के लोग और नीतीश के मतदाता तीनों हो सकता है कि वो तेजस्वी को सपोर्ट कर दें। नहीं, पर ये बात जो आप कह रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इनसे जब मैंने भी इंटरव्यू किया पिछले दिनों में, तो उन्होंने कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब नीतीश जी उम्मीदवार हैं। लेकिन गृह मंत्री का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम, मुख्यमंत्री कौन बनाए बनेगा ये समय बताएगा, लेकिन चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मतलब, तो अब इसका। इसका तो मैंने उत्तर आपको दे दिया ना कि भाई वो पीछा छुड़ाना भी चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि ढोना भी पड़ रहा है। लेकिन जो वैकेंसी वाली आपने बताई कि ये लोग कह रहे हैं, नेता लोग, वैकेंसी नहीं है, तो सबसे पहले तो वही चाहेंगे कि वैकेंसी को भर दिया जाए, क्योंकि वो तो नेताओं का जुबान जो है वो बोलने का वो तरीका है, और सच्चाई कुछ और रहती है, बोलते कुछ और।
बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे सतीश के सिंह, बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है और सतीश जी का ये कहना है कि पिछले महीने डेढ़ महीने की जो राजनीति है, तो उसमें जो एक एनडीए को एडवांटेज नजर आ रहा था, जिस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, उससे महागठबंधन कहीं ना कहीं वापसी करते हुए दिख रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात सतीश जी का ये कहना है कि प्रशांत किशोर को अगर इसका फायदा मिलता है एनडीए के एंटी इनकम्बेंसी का, तो उसका नुकसान एनडीए को ही होगा। उसका मतलब वो वोट अगर काटेंगे तो वो एनडीए के वोट काटेंगे, क्योंकि 30% 33% से तेजस्वी के पास जो वोट है, महागठबंधन के पास यादव मुसलमानों का जो वोट है, वो सुरक्षित रहेगा। ये सतीश जी का आकलन है। तो एक बार फिर से सतीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साप्ताहिक सभा में जुड़ने के लिए। दर्शकों को भी नमस्कार और आप देखते रहिए साप्ताहिक सभा। आपके जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। नमस्कार।